नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मनोज राठी। हमने आज मनोज राठी को इसलिए अपने स्टूडियो में बुलाया है कि सोनाली फोगाट के मसले को लेके तरह तरह के पहले ये बयान देते थे, कभी चाची कभी कुछ इस तरह की बातें होती थी। अब इन दिनों जैसे ही सोनाली फोगाट का देहांत हो गया, उसके बाद ये कहते हैं कि शुरुआत में इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अलग अलग तरह के इन्होंने बयान दिए। उसके बाद निवास पर भी गए। कई लोगों की टिप्पणी आई कि जैसे हमारे साथ इंटरव्यू में ये थे, बातचीत हुई थी, तो आप ऐसे बंदे को ले रहे हो जो बंदा पहले गालियां देता था, पहले अनाप शनाप बातें करता था, आज वही बंदा उनके लिए इस तरह की बातें कर रही है। आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। उसी बीच में उसी मसले को लेकर बात करने के लिए हमने आज बुलाया, आमंत्रित किया है मनोज राठी को अपने स्टूडियो में। मनोज जी, RSN में स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। मनोज जी, लोगों का आरोप है आपके ऊपर, मनोज राठी पहले जिस एक महिला को, एक नारी को अनाप शनाप बातें कहते थे, चाची कभी कुछ इस तरह की बातें करते थे, आज उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद आज उनके पक्ष में आप खड़े हो रहे हो। क्या राजनीति है ये, आप बताइए जनता को। ऐसे सबसे पहले तो ये कहूंगा कि देखो, जो आदमी संसार से चला जाए उसकी देखो, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। चला गया, पीछे क्या था क्या नहीं था, वो राजनीतिक बातें थी। वो थोड़ा किसानों के खिलाफ, उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं के बकाने दोबारा। देखो, आज अब मैं बहुत बड़ी राज की बात बताऊंगा आपको। सोनाली जी को बकाया, भाई आप किसानों को गाड़ दो, बकाया कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने, और बीजेपी के नेताओं के बकाव में वो आके और उसने किसानों को गाड़ गुड़ दे दी। एक बात बताओ मैंने, भाई दोषी तो बकाने वाले हैं, उन्होंने बकाया। भाई कोई भी किसी ने बका दे, बका आमतौर पर लोग मान जाते हैं। उसको कह दिया इतना हम टिकट दे देंगे, आप ऐसे करो कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, इस प्रकार कह के उसको बका के किसानों के खिलाफ उसको बुलवा दिया। देखो, किसानों के खिलाफ बोले तो कहीं ना कहीं हम आंदोलन पर थे, उस टाइम पर गुस्सा आया और गुस्से में हमने भी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, धमकाया, इसको आप चाहे कुछ भी कह लो। लेकिन उसके बाद आज की डेट में हमने उसकी मदद करी। क्यों मदद करी? देखो, ये बड़ी गहरा राज है इसके पीछे। सोनाली जी की हत्या हो गई, सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अगर शायद हम प्रेस को कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो हो सकता था उसकी इस हत्या पर पर्दा डाल दिया जाए, क्योंकि शुरू में हार्ट अटैक दिखा रहे थे। जब आज चैनल पे आई, टीवी पे आई, तो हार्ट अटैक बता रहे थे। लेकिन हमने पहले ही बिड़ते ही बताया था कि इसकी हत्या हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया था कि इसकी हत्या करवाई गई है। ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और अब आपके सामने है। और हमने सबसे पहले मांग करी थी कि इसकी सीबीआई मांगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्यों? ये नहीं है भाई हमारे, चलो किसी के साथ झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा है, परिवार में दो सागी भाई भी खूब लड़ पड़ते हैं, लठ भी मार देते हैं एक दूसरे को, फिर क्या वो पास में नहीं बैठते? पास में बैठते हैं। झगड़ा एक पार्ट है, लेकिन एक दूसरे की मदद करना अलग बात है। उनका झगड़ा क्या था? जैसे जनता कहती थी कि जो आप इतने बातें करते थे सोनाली फोगाट को लेके, बीजेपी की आईटी इस मुंह से कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट बहुत अच्छी थी, सोनाली फोगाट ने जनता के लिए काम किया, सोनाली फोगाट अपने आप में बहुत अच्छी नेत्री थी, अभिनेत्री थी। आप पहले बात सुनो जी। देखो, एक बात आप बार बार रिपीट कर ले रहे, बीजेपी की आईटी सेल बोलने लग रही है। बीजेपी की आईटी सेल चाहे कौन थी कि मनोज राठी इस मुद्दे को उठावे। इस मुद्दे को उठाओगा तो बड़ी बीमारी खड़ी हो जाएगी। इस मुद्दे को मैंने उठाया तो कमल गुप्ता जी भाजे भाजे घर गए। ये तो 2 दिन हो गए थे उसकी हत्या हुए, किसी ने जिक्र नहीं करा। और बीजेपी के कई नेता जी वहां उसके घर पहुंच गए। अरे हमने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने ये बार बार कहा कि बीजेपी की नेता है तो क्या बात हुई, गलत थी तो क्या बात होगी, थी तुम्हारी ये, हम उसकी आवाज नहीं उठाओ तो किसकी उठावांगे? फिर उससे ही बड़ा कारण आपको बता देता हूं। मुख्य बात तो हमारी ये है कि महिलाएं पहले राजनीति में कम है, और अगर इसको न्याय नहीं मिला, षड्यंत्रकारी जो है उनको सजा नहीं मिली, तो और महिलाओं का भी मतलब हौसला टूट जाएगा, भाई राजनीति में आओ कदम हमारे साथ भी हादसा हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, एक्चुअल में तो ये कहानी साबित करना चाहते हैं कि राजनीति में महिलाओं का शोषण होता है। भाई साहब, शोषण कर रहा था राजनीति के नेताओं, शोषण करते हैं। उसके बाद कुछ बचे हुए नेता उनको ऐसे आलसन लगा के उन लोग को इतने कमजोर कर देते हैं, कोई कहीं के बोलने के लायक नहीं रहते। बाहर से आप जैसे ऐसे सुनो, मैं बताऊं, हमने कोई ऐसे लांछन को लगाए, जो बात हमने कही वो सत्य कही, फिर आप मुद्दे से भटकते हो। मुद्दे से नहीं भटकते। मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति में आते हैं उनका शोषण होता है। जैसे जो नेता बैठे हैं वो आप लोग तरह तरह नेताओं के साथ जोड़ देते हैं। एक बात बताओ, आप लोग बात एक बात बताओ,
बताओ, आज हत्या होगी जी, एक महिला की हत्या होगी, शोषण नहीं है? आप भी मानते हो इस बात को कि उसकी हत्या कर दी गई है? यही तो है, कितने कांड आज तक राजनीति में हुए महिलाओं के साथ है। ये उठा के देख लो आप इतिहास। इसी को तो रोकना चाहते हैं, केवल 2% महिलाएं राजनीति में हैं, जबकि 50% होने चाहिए। क्यों भाई? महिलाएं के मारता शानी नहीं, इन पुरुषों से महिलाएं भी शानी है। इसी चीज का शोषण रोकने के लिए हमने सोनाली जी के न्याय की मांग करी, और वे जो अपराधी हैं उनको जेल में डालने की बात करी। हमने कोई अलग बात थोड़ी करी है। आज भी मैं कहूं, बार बार कहता रहूंगा, जो इंसान चला जाए दुनिया से, वो चाहे गलत भी हो, ठीक हो जाता है। जाने पहले की बात को आप छोड़ दो, पहले की बात छोड़ दो, मैं एक्सेप्ट कर लगा थे, मैं एक्सेप्ट कर लगा। जैसे कि आप उनके घर में आप बात करो, तब भी परिवार वाले कहते हैं ये मनोज राठी उस टाइम तो इस तरह की बातें करते। आज उसकी जेठानी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उसकी बहन ने मेरे को आशीर्वाद दिया, वीडियो देख लो, पड़ी होगी। सबसे मुलाकात हुई, सबसे हमने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। वो बातें तो मैंने आपको बता दी क्लियर सी। अरे हमारे समाज में देवर और जेठानी की लड़ाई होती है, हमारे समाज में दो सागी भाइयों का झगड़ा हो जाता है, तो क्या वो फिर सारी उम्र अलग हो जाते हैं? ये बात अच्छी बात कर, राजनीतिक लड़ाई है, ये चलती रहे। अगर सोनाली जी को नहीं बताया, आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते? आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते? सुनो, आपके सामने आप मुद्दे को मत भटकाओ। बीजेपी वालों ने उसको बताया, उसको चढ़ाया कि हम आपको नेता बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आप किसानों के खिलाफ बोलो। आज उन्हीं लोगों ने उसको टपकाने का काम कर दिया, उसको रास्ते से हटाने का काम कर दिया। सारी जड़ जो है वो उपचुनाव है। शायद उपचुनाव नहीं होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। इस गैर राज को आप, वो लड़ाई होगी, नू होगी, इन बातों में क्यों दफन करते हो? आप सुनो, मेरी बात सुनो, आप असली मुद्दे पे आओ। आप चाहते हो न्याय नहीं मिले सोनाली जी को? जो कमेंट करने वाले, सबसे पहले हमने जो कमेंट करने वाले हैं वो बीजेपी की आईटी सेल है। क्या सुने? बीजेपी की आईटी सेल है जो कमेंट करते हैं। मैं आपको फिर एक बात कहूं, मैं आपको एक बात कहता हूं, उनकी बहन से बात एक आदमी ऐसा बताओ हम लोग की ऐसे है, हमने डाली बीजेपी वालों को छोड़ के मेरे को एक आदमी ऐसा बताओ जो उन्होंने चाहता हो कि उसको न्याय मिले और जो अपराधी है वो पकड़े जाए। एक आदमी बताओ, केवल बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इस बीमारी को दबाया जाए, पूरा जोर उन लोगों लगा रखेगा। बीजेपी की आईटी सेल के बहुत सारी महिलाएं आगे आने, बीजेपी की आईटी सेल। सोनाली सुनो, सोनाली जैसे बहुत सारी नेताएं, आज सोनाली के साथ इस तरह का मतलब हादसा हुआ, उनके परिवार में से कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी बच्ची राजनीति में जाए, कभी आगे बढ़े, कभी महिला नहीं। सर वो नहीं, पूरे हरियाणा में इस बात का असर पड़े। आप गांव में जाके देखो, आप घरों में जाके देखो, आज महिलाएं कहती क्या राजनीति में इतने गंदे काम होते हैं? दुख है ना इस बात का, क्योंकि हम भी उसी जगह काम करते हैं, उस राजनीति में, और हम भी, हमारे को भी कहीं ना कहीं उसी नजर से लोग देखते हैं। आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुनो, राजनेताओं, आपने कहा कि राजनीति में बड़े महिलाओं के लिए बहुत समस्या की अभी आपके सामने है, सुनो आपके सामने है, आप जैसे नेता थोड़ा सपोर्ट कर दे महिलाओं को, आप जैसे नेता, हमारे जैसे बच्चे, आप जैसे नेता कमेंट कर वैसे बच्चे, आप जैसे नेता सवाल उठाने से बच्चे, बीजेपी के नेताओं को अक्ल लगाने के लिए मैं बार बार आपने को मुद्दे तक सोनाली फोगाट को टारगेट बना के बीजेपी पे आप बरस रहे थे, ये कह रहे हो आप? कमाल है, किसान आंदोलन में सारा खेल बीजेपी का था। कितने बीजेपी के नेताओं ने लोग प्लांट करे? मैं पूछना चाहूँ आपसे, कितने लोग प्लांट करे? किस किस को बता के क्या क्या बुलवाया है? आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई साहब, हमारा आपस में जूत बजवाना बीजेपी का काम है, घर घर में लठ बजवाना बीजेपी का काम है, घर घर में खून डालना बीजेपी का काम है। वो उस टाइम पर खेल था, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताऊंगा। आज मैं खट्टर साहब पे खूब बरसता हूं, खट्टर साहब की खूब बुराई करता हूं, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। शिक्षा मंत्री की बुराई करता हूं, वो गलत काम करते हैं। स्कूलों में मास्टर की पोस्टें खत्म कर दी, स्कूल बंद कर दिए, टीचरों को भर्ती नहीं कर रहे। 14,000 आज की अखबार की खबर है, 14,000 मास्टरों की पोस्टें खत्म कर दी है। हिंदी और इंग्लिश, पहले पूरी बात सुनो, उनको खत्म कर दिया। इसलिए हम इन पर बरसते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूं, कल न खट्टर साहब के साथ भी गलत काम हो गया, कल न खट्टर के साथ भी गलत काम हो गया ना, तो हम उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। केवल मैं सोनाली जी की ही नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता के साथ, चाहे कमल गुप्ता जी क्यों ना हो, उसके साथ भी अगर गलत काम हो गया तो मनोज राठी उसकी भी आवाज उठाने का काम करेगा। मनोज राठी काम है, सुनो, आवाज उठाने का काम है, आवाज उठाने का काम नहीं होने देंगे समाज में। गलत आप करोगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, कोई मैं आपको प्रसाद थोड़ी दूंगा। अगर मैं किसान हूं,
किसानों के खिलाफ बीजेपी वालों ने खूब गलत बोले, खूब पता नहीं कि मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ, खुद खेती बाड़ी करने वाले आदमी को तकलीफ होगी, हमने बोले। लेकिन ये थोड़ी है आपको कि जो मेरे खिलाफ बोले हैं मैं उसके खिलाफ बोले। आप सुथरी राजनीति करो मनोज जी, ऐसे राजनीति किसी के ऊपर आसन लगा के आगे मत बढ़ो, किसी के ऊपर मतलब चुपचाप तरह की बात करके आप आगे ना करो। ठीक है, आप वो देखते हो कोई मतलब कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता आगे बढ़ रहा है, उसको मैं पकड़ लूं, उसके खिलाफ बोलूंगा तो मेरे को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। अगर किसी की कोई समस्या तो मैं उसमें वो करूं, मतलब आप मौका देखते रहो। चलो ऐसे करो ना हो, आप ऐसे करो फिर मैं बोलना बंद कर दूं, हम ये चाहो क्या? हम नहीं चाहते, बीजेपी वाले चाहते हैं, हम चाहते हैं आप ये बीजेपी वाले भटकाने का काम ना करो, भटकाने मुद्दे भटकाने का काम ना करो, भटकाता भी मैं से ना लगाओ। अगर किसी नेता की पोल मैं खोल दूं, भटकाता भी मैं। आप हर बार कहते हो, मेरा सवाल आपसे, कौन से नेता का आपने पोल खोला? आपसे, आपने किस नेता का पोल खोल दिया? डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बोले मैं पोल खोलूंगा, इस नेता का खोलूंगा, उसका खोलूंगा, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आपने कितने नेता के पोल खोल ली है भाई साहब? आप एक बात बताओ, जो मना जिन नेताओं के खिलाफ मैं बोलता हूँ, उन पे आरोप लगाता हूँ, कभी उन नेताओं से आपने जाके पूछा है कि ये मनोज राठी जो आरोप लगाओ है आप सिद्ध करो कि आपने गलत काम को नहीं करा? कभी पूछा है क्या आपने? मैं आपसे ही मेरा सवाल है, लोग आप मेरे से तो पूछेंगे मतलब बीजेपी के मिनिस्टर बिल्कुल आपसे नहीं पूछते, चाहे वो कहता है हमारे स्टेटस का नहीं है, बस यही सुनना चाहूंगा मैं। वो तो कहते हैं हमारे स्टेटस का नहीं है, बोलते रहने दो, लेकिन मैं वही बोलते हैं। आप सुनो, आज एक छोटा सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल, एक मिनट, सारी जनता देखने लग जी। क्या एक आम आदमी का स्टेटस विधायक और मंत्री के बराबर नहीं होता? मेरा आपसे सवाल है, क्या आम आदमी का सर मेरी सवाल का जवाब दो। मैंने तो क्योंकि नेता तो आपका ले गई है कि मनोज राठी से हमारा स्टेटस मेल को लिखा है, क्योंकि मनोज राठी एक आम आदमी है, एक गरीब और किसान का बेटा है। क्या गरीब, क्या मजदूर, क्या किसान या छोटा व्यापारी कोई क्वेश्चन अगर किसी मंत्री से पूछ ले तो मंत्री ये कहवा है कि ये तो छोटे आदमी हैं, मेरे स्टेटस के नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात का। हमारा जी वो बढ़िया है, कह रहा हूं आपको, वो बढ़िया है जो आम आदमी के बराबर अपना स्टेटस नहीं रखते, अपना स्टेटस बड़ा रखते हैं। सुनिए, आपकी नजर में वो तो सही है, मनोज राठी गलत है कि मनोज राठी लोगों को न्याय दिलाने के लिए जंग में कूद पड़ता है, मनोज राठी लट खाता है, मनोज राठी गलत है। सुनो, मनोज राठी जंग में कूद जाता है, मनोज राठी लट खाता है, सारी चीज आपकी मान ली, लेकिन मनोज राठी मामले को भी भटका देता है। हाँ, सारे काम ही मैं गलत करूं। बीजेपी वाले नेता बहुत अच्छे, आपने कभी इसी टेबल के ऊपर बिठा के कभी गुप्ता जी क्लास ली है कि? जी मैंने बिठा लियो, मैं पूछ लूंगा 4-5 बात, मैंने बता दे गुप्ता जी, मैं बार बार गुप्ता जी से पूछता रहा, आपसे सवाल पूछो छोटा सा, गुप्ता जी से जाके पूछना जी। एक मॉल वाला है, बर्गर की रेडी, अंदर बर्गर बना हुआ है, वो रेडी वाला पिज्जा बना हुआ है। सुनो, एक मिनट सुन, आप पहले मेरी बात तो सुन लो, आप बीच में क्यों कंधा को बताओ, इतनी मेर नहीं लिया कर किसी नेता की। मैं तो मेरा आपकी भी लेता हूं, सुनो मेरी बात, मेरा आपकी लेता हूं, मैं जायज होना चाहिए। एक बर्गर बनाने वाला बहुत बड़ा आदमी और अरबपति, उसका बहुत बड़ा मॉल है, उसके काफी दूर 10 रेडी लगा रखी है, बीच में सरकारी जगह पड़ी है जी, जिस जगह को काबू कर लिया उसने, यहाँ रेडी लग रही है जी। नू बताओ मैंने वो रेडी वाले उसने कैसे थे भाई, कौन से दिन है? मेरे पास इस बात के पुख्ता जानकारी है कि गुप्ता जी ने फोन करके कमिश्नर को कही कि रेडी वालों को जूत मारने का काम कर, इन रेडी वालों को हटाने का काम कर। एसएचओ ट्रैफिक वाला आता है वो जूत मारता है, कमेटी वाले आते हैं वो जूत मारते हैं, दबी जुबान में वही पुलिस वाले, दबी जुबान में वही कमेटी वाले कहते हैं राठी साहब है इनको यहाँ नहीं लगने देंगे। मैं क्यों? मैं बोला ये बहुत पावरफुल है, ये गुप्ता जी का राइट हैंड आदमी है, इसने लठ दीवार रखा है, इसलिए हमने रेडी वाले यहाँ से हटाने पड़ेंगे। हमारी आपा भी नहीं मानो, आपकी बात मान, एक मिनट पूरी तो कर दूं मैं, सुनो पूरी तो कर दूं, समझ गया मैं, बात करते बोला जी इनकी रेडी में हटाना चाहते हैं, लेकिन हम तो मजबूर हैं हम। उसके बाद मैंने खुद जाके गुप्ता जी को लिख के दिया, गुप्ता जी छोड़ दे इनको। उसके बाद बड़ी बात बताता हूं, मैं खुद जाके शिकायत दे के आया कि ये मॉल वाले ने बाहर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं खुद जाके कमिश्नर को मैंने ज्ञापन देने की बात, मेयर को करीब मेयर छिप गया, बोला जी मैं तो बाहर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। भाई साहब मैंने एक बात बताओ, आप हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, हमारी शिकायत पर आज तक वो पार्किंग खाली नहीं करवाई गई।
और उस मॉल वाले के कहने से उन गरीब आदमी रेडी वालों को जूत मारने का काम कर दिया भाई साहब, उनको वहां से भगाने काम कर दिया। उनके घर जाके देखो, घर जाके देखो काम करता है, मामले में मामले में सच्चाई बता दी, सच्चाई बता दी। बीजेपी आ गए, कोई नेताओं ने पेट में हमने एक बात बता, मैंने बताया मामला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही गुप्ता जी डक्कम बात हो गए भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही ये बीजेपी वाले से घर पहुंच गए। ये तो 2 दिन से क्यों कौन जाओ, तो मेरा सवाल है उनसे, मेरा सवाल है बीजेपी वालों से जो अपनी IT सेल बिठा के मेरे पर कमेंट करने का काम करते हैं। मैं खुश हूं, जनता की सेवा करता हूं, जनता की सेवा करता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा, और जो नेता गलत काम करेगा उसकी पोल भी खोलने का काम करता रहूंगा। मैं किसी नेता से नहीं डरता, सुनो, कोई भी मैं किसी नेता से डरता। पत्रकार महोदय, आप सुनो, हम लड़ने वाले गरीब किसान के बेटे हैं, सुनो, आप हमको चोर उचक्के थोड़ी तो जेल डाल देंगे। आप पार्षद थे, भगवान करे आने वाले समय विधायक बन जाए, सुनो तो ठीक था, आपके पास आके मैं आपकी आलोचना करूं, आपके मैं कमेंट्स करूं, बहुत बुरी तरह से मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, उसके बाद आप मेरा काम करोगे? अच्छी बात बताओ, एक बार बताओ करोगे? इसका मतलब तो जो इनको कमेंट करता है नहीं, एक इनका पीछे पड़ता है, सब इनकी सच्चाई बोलता है, इनकी सच्चाई बोलता है, उसके काम नहीं करेंगे। आपने रेडी वालों काम करेंगे, रेडी वालों को आप लिया है, भीगते हुए पानी में रेडी वगैरह लिया है, फिर काम करा गुप्ता जी ने, वही मैं बोल रहा हूं, काम क्या भटका के छोड़ दिया, आज रेडी वाले काम कर रहे हैं, प्रदर्शन करना भटका छोड़ दिया, उनके मामले को पता है मामला निपटा हुआ, रोन लग रहे हैं घर, हाँ रोन लग रहे हैं आपकी वजह से, आपने उनको वहां पे 3 में पहले सुनो, पहले पूरी बात सुना करो, अपनी हाजिरी मारनी ज्यादा नहीं है इन नेताओं की, हानिकारक नेता जो काम सोनाली जी के साथ करें नेताओं ने वो किसी के साथ भी कर सके, इसलिए ज्यादा इनकी हाजिरी ठीक नहीं है। वो भी बेचारी बकामा किसानों के खिलाफ बोल गई थी, वो किसानों के खिलाफ बोल गई थी, कर दिया काम। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, रेडी वाले 3 महीने चक्कर काटे, 3 महीने 3 महीने बाद, सुनो मेरी बात, 3 महीने बाद जब सारी जगह ठोकर खा ली तब बेचारे मेरे पास आए, फिर भी मैंने कही एक बार आप लोग जाओ, ये लोग मेरे नाम से चिढ़ते हैं, इसीलिए आप खुद एक बार और ट्राई मारो। उन रेडी वालों ने 15 दिन और ट्राई मारी, बेचारे मेयर के पास गए, SP के पास गए, गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी ने बोला नहीं कुछ नहीं, ये तो ट्रैफिक वाले देखेंगे, उनको दूर से भगाने का काम कर दिया। जब 3 महीने से ऊपर उन लोगों ने ट्राई मारी और फिर मैं चला गया, तो आप कहते हो कि आप जाके धमकाते हो नेताओं को, इसलिए काम नहीं करते। बात सुनो, अगर मैं कल नेता बन गया और मेरे कोई धमकावा है जायज बात पे, तो वो सही है, मैं सही नहीं हूं, मैं गलत रहूंगा। क्या किसानों ने मोदी को धमकाया? क्या किसानों ने बीजेपी को धमकाए? लंबा कुंडर करके फैसला वापस लिया होगा 1.25 साल में, धमकाया जब या हाथ जोड़ दे किसानों ने उनका जाके, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, हाथ नहीं जोड़ूंगा किसी ने लगा नहीं हुआ। आपको मरी पड़ी है, पैसा ले रखा है सामने वाले से, मेल वाले रुपये ले रखे हैं, हल कैसे होगा? इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ एक बात बताओ, वो गरीब आदमी है, आज मैंने एक नेता दिखाओ बीजेपी का जो गरीब की मदद करता हो, क्या गरीब की मदद करता हूं, मेरे को एक नेता दिखा दो। मैं रमेश जी एक बात जमा साफ कर देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर, सोनाली जी के साथ जो गलत होया है जी, वो गलत मैं मानूंगा, सारी उम्र मानूंगा। इस तरह किसी महिला की हत्या नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। वो एक सोनाली जी के साथ साथ में एक महिला भी है, और महिलाओं पर अत्याचार करना, और वो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में, राजनीतिक नेता पहले ही बदनाम है, और इस कांड से तो और ज्यादा बदनाम हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। फिर CBI की जांच में देरी, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में अगर ये CBI जांच कराएंगे तो मैं आज लिख के देता हूं 4-5 बागड़ बिल्ले भीतर आओगे भाई साहब। फिर आप कहोगे, सुनो मेरी बात, फिर आप कहोगे मनोज राठी तू बागड़ बिल्ले बोले है, मनोज राठी तू उनके नाम ले है, पता क्या करूं भाई, उनके नाम ना लूं, इन बीजेपी वालों के जो बड़े बड़े उस बिचारी को मार करी, उनके नाम ना लूं आज। अरे ठीक है, एक बात मेरी हुई है, आप सीधे कह रहे हो कि बीजेपी वालों ने मार गिराया, 100% है। अभी जांच का विषय है, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत कुछ निकल के आया, से बच्चे मैंने पहले बताई थी, पहले दिन हत्या हुई है जब ये नाते में सारे के सारे बीजेपी प्रवक्ता टीवी के साथ बहस करा था मेरे पे, बोले राठी जी नेचुरल मौत है, अटैक हुआ है। मैं उनसे पूछूं फिर बाद में कैसी मानी, 2 दिन बाद उनकी हत्या हुई है। आज फिर पहले हम बताऊंगा, पूरा मीडिया साथ, नेशनल लोकल सभी सोशल मीडिया सब साथ, बिल्कुल सब साथ आया, बिल्कुल सुनो, चलो सब आपकी बात को पूरी दोषी है ना, सब साथ उनके खिलाफ देखने वाले भाइयों भाई साहब कहा है कि इसलिए
302 का मामला दर्ज हुआ, क्योंकि उसके साथ मीडिया वाले थे, बिल्कुल सारे भाई थे। अगर मान लो भाई किसी आदमी की मीडिया मामला न ठावे, सारा शहर ना उसके मदद कर खातर निकले, तो फिर उस पर 302 अपराधी पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए। कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नेता जो हैं बीजेपी वाले, ये तभी डाकमडाक हुए हैं जब प्रेशर पड़ा इनके ऊपर। बिना प्रेशर पड़े डाकमडाक कौन है रमेश जी? एक बात फिर बताऊंगा, जब मीडिया का प्रेशर पड़ा, आपकी बात पूरी करता हूं, सम्मान करता हूं मीडिया का मैं, जब मीडिया का प्रेशर पड़ा 2 दिन से, तब बीजेपी के सारे नेता उसके फार्म हाउस पे गए। उससे पहले वो नेता जिन लोगों को उसने वोट दिलवाए थे, जिन लोगों को कहने से उसने किसानों को गाली थी, जिस नेताओं के कहने, पहले पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद जब वहां जब पता चले आपको जाना चाहिए था। अरे जिस बेचारी को हर जगह यूज करा, और उसके बाद भी ये लोग सुते रहे अपने घर, और हमने जब उनको जगाया, इन्हें सोचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मनोज को धमका दो, चुप हो जाएगा। क्रेडिट आप लेना चाहते हो, ये भी क्रेडिट आप लेना चाहते हो कि मनोज राठी ने मीडिया को जगाया, सबको जगाया, नेताओं को जगाया, मनोज राठी ने सारा काम किया सोनाली फोगाट की इस मसले को लेकर भी। ऐसे है बीजेपी के नेताओं को तो क्रेडिट आप लेना चाहते हो। बंद को चाहिए कुछ भी भाई साहब, मैं तुम्हें फांसी तोड़ दो जो नंबर 1 में शामिल है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। हमने तो एक बात चाहिए सिर्फ, बताऊं मैं यह बात आपको, मैं बार बार कहूं क्यों नहीं गए, हमारी बार बार मांग करने के बाद जब उनका हमने नाम लिया, जब उनके नाम लिए तब वो भाजे गए, नाम नहीं लेते तो फिर भी नहीं जाते। सुनो मेरी बात है, मैं कागजी राजनीति नहीं करता, मैं वो राजनीति नहीं करता जी, ये पार्टी गलत है जी, वो पार्टी ठीक है जी, ये वैसे है जी वैसे। मैं तो साफ कहूं, चोर को चोर कहूंगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, कितना बड़ा नेता हो, अच्छा कोई भी हो, अगर वो चोरी करेगा तो मनोज राठी उसको चोर कहोगा, उसके खुले मैदान है। अगर मैं गलत काम करूं, मेरा जूत मरवाने का काम करो, मेरा मारो, मेरे को जेल में डाल दो, मेरे पर आरोप लगाओ मैं को गलत काम करता हूं, तो भाई साहब जाना थे उधर के लीडर का गए। मैं सुनो एक चीज और बहुत बड़ी बात है, हमें बात करनी चाहिए, मैं बताऊं कि उनकी आत्मा को शांति मिले उस तरह के। लेकिन आप एक अच्छे नेता होने के नाते, अच्छी छवि में आपको आगे बढ़ने के लिए आप भाई किसी भी महिला वो आपको नाचने वाली चाची है, आप जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस तरह की बातें आप किसी के साथ जो है ना चली गई बातें, उनके साथ ही चली। भविष्य में किसी भी महिला आगे बढ़ती हो तो उसको जब तक आपको अफसोस मनोज राठी ना हो तब तक आपको आंसर ना। मनोज राठी आंसर ऐसे नहीं लगाता किसी पर। मैं तो ये भी कहूँ कि बीजेपी के कई नेता शामिल मिलेंगे इस खेल में, और बात सुन लो खुल के, अगर ये जांच नहीं करवाएंगे। आप कह रहे थे मैं बीजेपी के ना बोले 4-5 नेता ऐसे मैं चिट्ठी खोलूंगा, हाँ सारे काम होंगे, सारे काम हो जाएंगे, चिंता मत करो। अरे सारे देश में देख रहे हैं जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होती है। बीजेपी के एटेशन को छोड़ के जो बकवास करते रहे पैसे उन इस बात की मिले हैं, बाकी सब जानते हैं जिन लोगों ने कांड करवाया है, और सबकी पोल खुलेगी और जय ये ढंग से जांच करवाओगे। कब सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, वो तो चलो मुख्यमंत्री ने आगे अपील करनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जैसे केंद्र सरकार की जैसे कि एक तरह से कमेटी वो देखेगी इसको लेकर। अभी मुख्यमंत्री सीधी सीबीआई को वो सौंप नहीं सकते, वो तो अपील ही कर सकते मुख्यमंत्री की। अपील क्यों कर सकते हैं भाई साहब? ये 5 मिनट मनीष सिसोदिया घर भेज दी सीबीआई ने, अपील करी थी। जब मैं अपील करता हूँ कि सिसोदिया घर छापा मार ले जाएगी, अरे निर्दोष आदमी अगर घर आंडा सीबीआई 24 घंटे 24 घंटे तलाशी ले रहे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, पहले मनीष सिसोदिया खातर कहीं बोले 1.5 लाख करोड़ का शराब घोटाला कर दिया, एक बकवास करता बीजेपी का प्रवक्ता। फिर थोड़ी देर बाद समय बोले ना 55,000 करोड़ का कर दिया, फिर बोला ना 8,000 करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का नहीं भाई 1100 करोड़ का घपला कर दिया इसने शराब में। थोड़ी देर बाद एलजी ने एक चिट्ठी लिखी, आदमी बोले जी मैंने जांच करी है, इसने 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। कमाल हो गया। आखिरी में जब सीबीआई ने जांच करी तो सीबीआई ने बोली हमने 1 करोड़ का घोटाला लग गया। अरे उसके घर तो सीबीआई बिना अपील जारी है। सोनाली जी के मर्डर की, जिसमें इनके कई नेता घेरा मानते दिखे हैं, उसकी जांच खातिर ये अपील करते फिरे हैं। अरे 5 मिनट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ईव टीम बना दो। जब ये लेट करने लग रहे हैं ना, सबूत मिटाने लग रहे हैं। उसके भाई की मैं वीडियो सुना था बेचारे की, नु कहा था गोवा पुलिस पर हमने विश्वास नहीं। जब उसके परिजन खुद लिख के मान लग रहे हैं, सीएम को लिखित में दे दी,
फिर क्यों नहीं न्याय की बात करने लग रहे बीजेपी वाले? फिर भी दोषी मनोज राठी। तो आप सारा कोई गलत काम करेगा, दोषी मनोज राठी। जाओ मनोज राठी को पकड़ लो। आप कुछ बोल रहे हो कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनके मैं चिट्ठी खोलूंगा, खोलेंगे, ये कब खोलोगे और क्या वो आदमपुर से रिलेटेड है, कहीं से है, कहाँ से, मतलब थोड़ा हिंट तो दे दो। जनता आपको ऐसे है समय आने दे, सारा सौदे की पोल खुलेगी, जनता को तो पता है, जो देखने वाले हमारे भाई बीजेपी आलम छोड़ के, क्योंकि वो तो नाम लेवे ही कौन मेरे भाई, वो तो खतरनाक आदमी अपने बेरे है, वे तो मरवा के आदम दोगे। वो न छोड़ के जो आईटी सेल उनकी गलत कमेंट करती है, भटकाने की कोशिश करती है मुद्दों को, उनको छोड़ के बाकी हरियाणा की सारी जनता को पता है ये खेला कहाँ खेला गया, किसने खेला है, सारी बातों का पता है। वो मडरी गोवा में क्यों हुआ, वो कहानी इतनी है, ये तो प्यादे है छोटे मोटे, बार बार कहा हम तो उनका सोता ही नहीं, जिसमें तो मगरमच्छ है बड़े बड़े। अगर जांच सही कर दी तो देख लिया वहां पे इतने बड़े लोग निकल के आएंगे बाहर सोच से बात। एक बात बताओ मैंने, अरे करीमनल गृह मंत्री है, जचन की बात है कि जचन की बात है, न्याय की कोई उम्मीद है हमने? भाई साहब जब करीमनल गृह मंत्री बन सकता है, जेल काटने वाला गृह मंत्री बन सकता है, तो भाई साहब कुछ भी हो सके है, कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर। इसीलिए हम बार बार एक बात कहते हैं वहां कि देखो बात सुनो, इस पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनकी पोल नहीं खोलेंगे तो हमारा सिर पर चढ़ जाएंगे। इब चाहे को मैंने गलत बताओ चाहे मैंने को अच्छा बताओ, मतलब आप मेरा काम है सीधा। आपने ऐसी चीज ढूंढ ली कि कोई भी बड़ा नेता, कोई बड़ा चढ़ता हुआ सितारा अगर आलसन में लगाऊंगा तो मेरी राय होगी, जनता मुझे देखेगी, और चाहे वो हंसने के हिसाब से देखे चाहे सीरियसली देखे, कुछ भी। अभी तक सुनो, मनोज राठी जब से शुरुआत की है, मनोज राठी ने मेरे हिसाब से लगभग 4-5 मुद्दे पे मनोज राठी ने एक तरह से कभी तो भैंस लेके भी गया है, कभी भीगते हुए रेडी को लेकर पानी की बरसात में भी बैठा हुआ है, कभी लठियां भी खाई है, कई बार पुलिस वालों ने दिया है। उनमें कौन से मसले में अभी तक न्याय मिली है आप बताइए? पार्थ वाला मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ। पार्थ के उस टाइम ये था कि सड़क रखेंगे, मामला क्या हुआ बताओ? मनोज राठी पे मुकदमा लगा दिया, मैंने जमानत करवानी पड़ी, मेरा खूब रैपटे मारे तो यार खूब कुटिया में। लेकिन सुनो, जिसके लिए आपने सड़कों पे आया, जिसके लिए आप वो करे, उसके बाद उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिला? फिर कहाँ गया वो, किन लोगों के द्वारा किया गया? यो गुप्ता जी से पूछा कभी सवाल जाके आपने? भाई मनोज राठी के लठ मारे, मनोज राठी पे मुकदमा लगाया और मनोज राठी को जेल में डाल दिया, गुप्ता जी ने पूछा और फिर भी न्याय क्यों कौन दिया? न्याय कौन दिलाया होगा? पार्थ को। पार्थ को न्याय दिलाएगा गुप्ता जी, पार्थ को न्याय दिलाया जाएगा उनका मेयर सरदाना जी, कौन दिलवाओगा? तो सरकार दिलवाएगी। अगर हमने पूरा प्रोटेस्ट करने के बाद मारे जूत मारे मुकदमा लगाया, दे दिया ना न्याय। एक बात फिर भी बात सुनो, आप कहते हो इन नेताओं की पोल मत खोल मनोज, ना खोलो, लालचन खोलो। आपने बहस लेके गए, आप बोले बहस के आगे मैं बीन बजा रहा हूँ, ना ये टाइटल लेना, ये टाइटल भी था, सुन लो। बहस का था जिसकी लाठी उसकी बहस। उस बात सुनो, उस समय सुनो मेरी बात, 6 बजे रेडी बंद, 6 बजे दुकान बंद, 50 आदमी शमशान घाट में इकट्ठे नहीं हो सकते, 40 आदमी घरों को फंक्शन नहीं कर सकते, 2000 आदमी की रैली कर रहे हैं रेवाड़ी के अंदर, दुष्यंत चौटाला एक जगह और कर रहे, दुष्यंत चौटाला 2 रैलियां दुष्यंत चौटाला ऊपर नीचे मारी। खट्टर साहब करनाल के अंदर प्रोग्राम हॉल में 500 प्लस आदमी, खुद यहाँ बदलियन के नेताओं इतने आदमी थे। अगली बात सुन देता है आईडी ने 6 बजे रेडिया बंद कर दी और 8 बजे लगे इनका कार्यक्रम चला पार्क में, लाला हुकुमचंद पार्क में। बीजेपी के नेता 200-250 आदमी, जिसमें रणबीर शामिल था, जिसमें धनखड़ शामिल था, जिसके अंदर आसिका विधायक शामिल था, खुला कोरोना के नियमों को धज्जियां उड़ा के इन लोगों ने वहां प्रोग्राम कर रखा। तो फिर मैं अगले दिन क्या करूं भाई? फिर बता मैं क्या करूं? हमने तो टाइटल बनाया जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस दिन भैंस भी मेरी थी और केस भी मेरे ख्याल से हुआ आपके ऊपर। मुकदमे होते रहते हैं रोज, प्रैक्टिस होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी ऐसे है बीजेपी के नेता खाने की और मुकदमे भुगतने की। बीजेपी के नेता मैंने रोज मार के सोना, रोज मार के सोना भाई साहब। रोज मेरे खिलाफ कोई न कोई बीजेपी के नेता दरखास्त दिवा दे, कभी गुप्ता जी दिवा दे, गुप्ता जी का नंबर हटा दो, और कौन सा दिवा दे, कोई कभी हास्य का विधायक दिवा दे, दो तो उसने मेरे को माना नहीं कि मुकदमे भेज रखे हैं। भाई साहब
मारे पे तो हम तो इनकी आंख में रड़का और रड़कते रवांगे, क्योंकि इनकी पोल पट्टी पाड़ने का काम शुरू कर रखा है। चलो। और हमारे पास रही बात सबूत की, हमने जितनी बात आज तक बोली है, जितनी भी बोली है, आप स्पेशल बोल के मत बता दियो, मैं सारे सबूत आपके टेबल पर रख दूंगा। मैं फिर बताऊं, आपके शहर के जाने माने बीजेपी के नेता थे और कांग्रेस के नेता थे और आपके निर्लो के नेता थे, ये सारे थे बहुत बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो में। तो मेरे ताई एंकर ने बताया भाई सबूत है कि माजी बिना सबूत एक बात करूं, मेरी गारंटी, मैंने सारे सबूत धरे, ये सबूत है भ्रष्टाचार के, और इन पे कार्रवाई आज तक नहीं करी। देश छिक लिया चिट्ठी लिख के, कितने लोगों ने मुफ्त में दरखास्तें दे रखी है, किसी एक नेता छोड़ो आप चुप रहिए, जो नेता है बीजेपी की उन पे कार्रवाई को नहीं हो। भाई साहब डूबने की बात है, शर्म आती है हमें जब एक महिला के साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद भी बीजेपी के नेता चुपचाप कर बैठते हैं। अगर किसी और के साथ हो जाता ना, ये लोग सड़क पर होते, अरे झूठे तो प्रदर्शन करते हैं ये लोग, बोला जी ऐसा खातर भूखे पेट वो हड़ताल करने लग रहे हैं। आज पूछू, आज क्यों नहीं अनशन करने लग रहे आप? आज सोनाली जी के लिए न्याय की मांग क्यों नहीं करते? उन्हीं नेताओं से पूछू मैं, जो उसकी पार्टी के हैं, जिनकी बदौलत विधायक बने बैठे हैं। किसी का तो उसने 5,000 वोटा मारे, किसी का 2,000 का, किसी का 1,000 का, कुछ ना कुछ तो उसने मदद करी है। और फिर वो लोग उल्टा उसको बता के अपने परिवार से भाईचारे इसके खिलाफ करवाया। मुद्दा था सोनाली फोगाट को लेकर, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी लोगों ने कमेंट किया, बोला ये बंदा वो आईटी सेल, सुनो बीजेपी बड़े भी होंगे कि मनोज बीजेपी कहता था, अलग अलग तरह की बातें करता था, आज वो इस तरह की बात। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, भविष्य में कोई भी महिला अगर आगे बढ़ती है, कोई नेता बनकर कोई आती है, सोचती है कि आगे मैं जनता की सेवा करूं और अच्छी भावना से कोई आती है, तो आप एक तरह कृपया करके मतलब अलग अलग तरह की उनके ऊपर आलसन ना लगाएं जब तक कोई बात आपके सामने तथ्य ना आए। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक एक उसके लिए प्रतिद्वंदी मान के राजनीति के हिसाब से आप लगाते हो, लेकिन कहीं ना उनको एक तरह से गलत ले लेते हैं लोग भी, और आप देखने वाले भी सारे। चलो अब देखिए आपके ऊपर कितने लोग आलसन लगा रहे हैं, कितने एक लोग अलग अलग तरह कमेंट कर रहे हैं। अब जब उस टाइम आप कहते थे लोग हंसने के लिए करते थे, तो मेरा एक बात, कोई भी आप महिला अगर देता हूं, हम महिलाओं को हम तो इतना मान सम्मान देते हैं। हमारी पार्टी में देखो आप जाके कितने विधायक है दिल्ली के अंदर, और कितना मान सम्मान है उनका। ये बीजेपी वाले कहाँ मान सम्मान देते हैं, ये तो बताओ तो मेरे को। मान दूसरे तो आपको ना पार्टी आपकी इतनी अच्छी है, पार्टी मान सम्मान देते हैं, सुनाने के लिए आपको वक्तव्य देना ही नहीं चाहिए था। आपको अच्छी बात करो, आप किसान को नहीं बोलते, सुनो मेरी बात, आप इस बात को बार बार मनोज राठी ने कही थी, हमने लोगों ने जो कहा था कि मनोज राठी की अगर बातचीत करना, उन्होंने जिस मुंह से कहते थे कि वो इस तरह की थी, इस तरह की, जो आज आदमी कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कहते उनकी परमात्मा उनके एक तरह चरण में उनको जगह दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। इस तरह की हमारी प्रभु से प्रार्थना भी है। मनोज जी भी प्रार्थना यही करते होंगे मेरे हिसाब से कि, और मैं मनोज जी से एक चीज और जानना चाहूंगा, आदमपुर के उपचुनाव को लेके आम आदमी पार्टी का किस तरह का रुख है? आम आदमी पार्टी धमाकेदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। वोट किसने देगी? जनता अब तो आम आदमी को वोट देगी। देखो बात सुनो, कांग्रेस का कोई सौदा है नहीं, बीजेपी का अपना हालत देख ली, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शेगी, उस बीजेपी को वोट कौन करेगा भाई साहब? इसीलिए मैं मानू हूं, यहां से तो आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, बात सुनो, मैं तो कुलदीप जी को बार बार कहता रहूं कि आप किसी आम वर्कर के बच्चे को टिकट दे दो, अपने छोरन छोड़ के अपने परिवार में टिकट दे दो, अपने रिश्तेदारी में टिकट दे दो। और आदमपुर का कोई भी आम बच्चा, उसके वर्कर हैं जी बहुत पुराने जिन्होंने सारी उम्र गुजार दी, उनके बालक बहुत इंटेलिजेंट है, आप किसी इंटेलिजेंट बालक को टिकट दे दो, हो सकता है वो चौधरी भजन लाल जी बन जाए कल में। मैं लिख के दूं, आप और आपका छोरा चौधरी भजन लाल जी नहीं बन सकते, परंतु आपके हल्के के अंदर आज भी हजारों युवा ऐसे हैं जिनमें इतनी शक्ति है कि उनके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात तो मैं कुलदीप जी को कहूं। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही एक युवा को टिकट देगी जिसकी विचारधारा पॉजिटिव है, जो मेहनती बंदा है और जो आदमपुर का भविष्य लिखा। अगर आदमपुर हल्का को पीछे ले जाओगा, आम आदमी पार्टी राजनीतिक घरानों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी। आप देख लियो, क्या पता किसी दुकानदार को टिकट दे, किसान का बेटे को, मजदूर को, रेडी वाले को,
या बात लिख के दूं कि आम आदमी पार्टी आम आदमी को टिकट देगी और वो फाइट देगा। जी, तो मनोज जी स्टूडियो में आने के लिए और इस बात की जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोगों की एक तरह से प्रतिक्रिया थी, हमने बातचीत की, उन्होंने कहते हैं कि एक तरह राजनीतिक वो था, एक तरह से राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे और किसान के लिए कुछ उन्होंने बयानबाजी किए थे, उस हिसाब से मैंने जवाब दिया था। और उन्होंने स्वयं ही कहा कि अब वो हमारे बीच नहीं है, एक तरह से परमात्मा के चली गई एक तरह से, तो हमारा कोई भी ये नहीं बनता कि इस मुद्दे को आगे खींचे, और हम भी नहीं चाहते इस मुद्दे पे आप लोग ज्यादा वो करें, बहस करें। अब तो ये है कि उनके जो जिन्होंने जो काम किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उन लोगों को एक तरह से सलाखों के पीछे हो, और दोषी जितने भी हो उनको एक तरह से पकड़कर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उनको सजा मिले, इस तरह की हमारी। और एक तरफ दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, सोनाली फोगाट जो हमारे बीच नहीं है आज के दिन, और उनको परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और इस खबर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अभी जो हमने बातचीत की मनोज राठी से, क्या आपको ठीक लगा या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।